सवाल है प्रश्नावली 12.2 का तीसरा सवाल। 12.3 प्रश्नावली को हम पहले ही करा रहे थे और उसमें 12.2 में हमने 2 सवाल आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल थे और यहाँ पर हम अगला सवाल तीसरा सवाल देख रहे हैं। थोड़ा सवाल हार्ड है, लंबा भी है, लेकिन अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में यह आ जाएगा आपका। सवाल क्या है कि राधा ने एक हवाई जहाज बनाया है रंगीन कागज से इस तरीके से, और इस कागज का हमें क्षेत्रफल याद करना है कि इस कागज में कितना क्षेत्रफल लगा है या कितना कागज इसमें लगा है। हम पहले चित्र को समझते हैं कि चित्र हम सबसे पहली आकृति देखते हैं। पहली वाली आकृति, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 5 सेंटीमीटर ये है और 5 ये हुई। अगर ये आपकी एक है तो ये भी आपकी एक हो जाएगी। आकृति नंबर 2 देखते हैं। ये आयत है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ये चौड़ाई 1 है और लंबाई 6.5 है। आकृति 3 एक समलंब है। ये समलंब के क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये आकृति 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज हैं जिसका आधार 6 है, ऊंचाई 1.5 है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो ये होगा वही होगा, ये 6 और ये आपकी 1.5। तो इस तरीके से हम सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो पूरा जिसमें जो कागज लगा हुआ है वो कागज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आकृति पहली देखता हूं। आकृति 1 का क्षेत्रफल, इसको आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक तो समद्विबाहु त्रिभुज वाले से, और एक आपका जो हीरोइंस फॉर्मूला है उससे भी आप हल कर सकते हो। और मैंने पहले ही बताया था कि आप सभी सवालों को हीरोइंस फॉर्मूला से ही हल करें। अलग अलग सूत्र याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको हीरोइंस फॉर्मूला से ही सॉल्व करूंगा। देखिएगा, पहले मैं एच ज्ञात करूंगा जैसा कि करते हैं। 5 + 5 + 1/2, क्योंकि ये 5 और ये नीचे वाली एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, तो ये 11/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1, 11/2, 1/2, 1/2 और 9/2। देखिएगा, ये 2 के 4 बार हैं तो नीचे 2 बार आ जाएगी। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अंडर रूट में केवल रह गई 11, तो अंडर रूट 11 का जो मान होता है वो होता है 3.316। 3/4 गुणा 3.316, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व होकर के 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 का आ चुका है। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 किस आकार की है? आयताकार की, अर्थात आयत का क्षेत्रफल। और आयत लंबाई गुणा चौड़ाई 6.5 गुणा और ये है आपका 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 4 और 5 का निकाल दीजिए लगे हाथ। आकृति 4 का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 6 गुणा 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आएगा आकृति 5 का क्षेत्रफल। ठीक, यानी आकृति 1 का आ गया। आप चाहें तो एक तरफ इसको लिख सकते हैं। आकृति 1 का आया है 2.487, आकृति 2 का आया है 6.5, आकृति 4 का और आकृति 5 का। अब हमारे पास दिक्कत आ रही है आकृति 3 की। तो आकृति 3 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिएगा,
आकृति जो तीन है वो इस टाइप की है। ये आपकी 1 है सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर और नीचे वाली है 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 सेंटीमीटर का ही ये काट लूँगा। तो अब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों समांतर हो गई। तो ये जो बन गया आपका, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 1 है तो ये भी आपका 1 हो गया। और ये पूरी कितनी थी, 2, तो ये भी आपका कितना हो गया, 1। तो ये जो बन गया आपका, हम मान लेते हैं ABCDE। तो ये आपका जो बन चुका है BCD एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है, समबाहु त्रिभुज। इसमें मैंने लंब डाल दिया है ये F। तो समबाहु त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और ये क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। और वैसे तो होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, √3/4 और ये भुजा कितनी है, 1 है। 1/2 आधार कितना है, ये 1 है। ऊंचाई √3/4, तो ऊंचाई आपकी आ चुकी है √3/2 सेंटीमीटर। अब जो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समलंब क्या होता है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, और दो भुजा असमांतर है, ये असमांतर है। तो मैंने इसी को यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दिया है। समांतर भुजाएं कितनी हैं, ये 2 है और ये 1 है, गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी माने ये जो ऊंचाई मैंने अभी निकाली है DF, ये है √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3/4। तो ये जो है आपका सॉल्व होकर के आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप √3 का मान लगा देंगे 1.732/4, तो ये सॉल्व होकर के ये आपका आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.3। अब यहाँ लिखेंगे हवाई जहाज में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल बराबर सभी आकृतियों के क्षेत्रफल का योग। सभी आकृति कौन कौन सी है, आकृति फर्स्ट प्लस आकृति सेकंड प्लस आकृति थर्ड प्लस आकृति फोर्थ प्लस आकृति फिफ्थ का क्षेत्रफल। अब आकृति 1 ये आया था आपका 2.5 लिख लीजिए इसको लगभग, प्लस आकृति 2 आपकी ये वाली थी 6.5 आया है। आकृति 3 ये वाली है जो सबसे लास्ट में निकाला है। आकृति 4 और 5 के तो 4.5 और 4.5 ही आए हैं। तो ये हो गया 4.5 और 4.5 9 और 6 15.5 में, और ये जोड़ेंगे आप 3.8, तो ये आंसर आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस सवाल को बार बार करेंगे, 2-3 बार करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। ये एक बार में आपकी समझ में सवाल नहीं आएगा। सवाल नंबर 4 है, ये थोड़ा पहले की तरह ही है, लेकिन उससे हम थोड़ा आसान कह सकते हैं, पहले से आसान है। देखिएगा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं।
दोनों का आधार एक ही है। एक हमने समांतर चतुर्भुज ले लिया है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ये तो एक प्रमेय होती है कि अगर एक ही आधार पर कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल एक ही होता है, और यहाँ कह भी दिया है कि क्षेत्रफल दोनों का सेम है। अच्छा, दोनों का जो आधार है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर वाला आधार है, तो ये 28 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज हमने मान लिया ये है, तो इसकी 28 को छोड़ करके अन्य जो भुजा हैं 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ये आप ले लेंगे, ए बी सी डी और ई। तो यानी त्रिभुज आपका ए बी ई है और समांतर चतुर्भुज आपका ए बी सी डी है। एक बार दोबारा ध्यान दें कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं, और प्रमेय क्या होती है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल सेम होते हैं। और प्रमेय है ही है, लेकिन ये हमें कह भी दिया है कि ये एक ही क्षेत्रफल है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हीरोन्स फॉर्मूला से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी गेट एस, semi circumference a plus b plus c upon 2. Now we put the value of a, b and c. 26 plus 30 plus 28 upon 2. So now we get 84 upon 2 and 42 centimeter. So we get s, the value of s is equal to 42 centimeter. We put the value of s and a and b and c in area of triangle और हीरोन्स फॉर्मूला। सो यहाँ 42 आएगा, 42 माइनस ए की वैल्यू 28, 42 माइनस बी की वैल्यू 26, 42 माइनस 30। ठीक, करिए आप। 42 में से 28 घटाएंगे तो वी गेट 14, 42 माइनस 26 वी गेट 16, 42 माइनस 30 वी गेट 12। देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 7 गुणा 6, इसको 7 गुणा 2, 16 रहने दीजिए, 2 गुणा 6। अब जो संख्या 2 बार आ रही है उसको तो बाहर लिख लीजिए। 7 2 बार आ रही है, 6 2 बार आ रही है, और 2 भी 2 बार आ रही है, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये हो गया 7 6 42 और 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। और प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज क्षेत्रफल हम निकाल दिया है 336, और आधार कितना है 28 गुणा ऊंचाई h मान लीजिए 336। तो यहां से सॉल्व करेंगे जरा, h बराबर आ जाएगा 336 बटे 28, और 336 में 28 का भाग देंगे तो 12 है, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी जो ऊंचाई है, यानी हम ये मान सकते हैं ये ऊंचाई कह लीजिए या ये ऊंचाई कह लीजिए, तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ये लंबाई गुणा चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई, दोनों समांतर चतुर्भुज आयत दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ से हमने उसका प्रमेय करके आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को बराबर कर दिया है, और यहाँ से हमारा h का मान 12 सेंटीमीटर आ गया है।